आखिरी सवाल ज़रा हटके है, चूँकि आप आईटी कंपनी से जुड़े रहे हैं, को फाउंडर हैं, तो आजकल हम देख रहे हैं कि आईटी कंपनियों में जो है फील्ड सेक्टर जो है उसमें नौकरियों की कमी हो गई एक तरह से। जो युवा कॉलेज से निकल रहे हैं, दे आर एंड फाइंडिंग दैट गुड प्रॉस्पेक्ट्स। तो उसकी क्या वजह आप देखते हैं और कब तक आप सोचते हैं कि ये हालात जो है वो बेहतर हो सकते हैं? मुझे लगता है कि हम एक वैली जैसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं। एक माउंटेन से आके नीचे एक वैली में है, एक दूसरा कर्व आने वाला है। और ये जो वैली है वो टेक्नोलॉजी का जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, जनरेटिव एआई हो। तो आज का जो सबसे बड़ा चैलेंज है दैट इज़ अबाउट रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग। ये नहीं कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जो पढ़ के आया हूँ वो सारी ज़िंदगी उसी को चलाता रहूँगा। अब आप देखिए जर्नलिज्म की बात, किसी ने सोचा था कि 10 साल पहले देयर विल बी समथिंग कॉल्ड सिटीजन जर्नलिज्म। किसी ने सोचा था कि मैं आई कैन बी ए यूट्यूबर एंड आई विल बी एन इन्फ्लुएंसर, जहाँ पे भी the traditional media where it has not gone today, a YouTuber can go or influencer can go. So there's a lot of disruption happening हर चीज़ में, हर तरीके से। So I cannot just be a student of journalism, learn journalism and उसी को मैं चलाता रहूँगा सारी ज़िंदगी। Same thing applies for medicine, same thing applies for engineering. So continuously हमें ना अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा और रीस्किल करना पड़ेगा और खुद ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। एक ज़माना था लोग सोचते थे कि इट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल जॉब, मेरी कंपनी जो है वही मेरे को ट्रेन करेगी। नहीं, वो टाइम चला गया। अब मुझे अपने आप इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। हमें लगता है कि अगले जो है 10-15 साल हर सेक्टर में, हर एरिया में हिंदुस्तान का जो है टाइम बहुत ही अच्छा रहेगा। एंड इसके बजाय ये है कि हम कॉन्टिनेंटल इकोनॉमी है, खुद में आत्मनिर्भर हैं और खुद में हम कंप्लीट हैं और हम ग्लोबली इम्पैक्टफुल अपने आप को कर सकते हैं। सो द टाइम इज़ राइट फॉर पीपल हु वांट टू इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड द अदर थिंग इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। आज की तारीख में किसी के पास अगर ब्राइट आइडिया हो तो अब रिसोर्सेज की कमी नहीं है। आप बेंगलोर जाएं तो कॉलेज से निकल के बच्चे जो है रॉकेट भेज रहे हैं चांद तक, आसमान तक। आसमान छूने का जो विश्वास है वो आज कामयाबी में बदल रहे हैं। सो वेंचर कैपिटल इज़ अवेलेबल टू मेक दोज ड्रीम्स हैपन। सो आई थिंक ऑल इन ऑल वी हैव टू बिल्ड ए कल्चर ऑफ थिंकिंग इन आवर यूथ कि भाई इट्स नॉट learn once and use forever model. You have to learn and use continuously and take your personal initiative to learn.